हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आकाश गुप्ता आपका स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो के अंदर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसपीआर लोकेशन की। जैसा कि मैंने एक्सटेंशन वाले वीडियो के अंदर आपको बताया था कि अगले 1-2 दिनों के अंदर मैं एसपीआर रिकॉर्ड करने वाला, तो आज हम बात करेंगे सेक्टर 68 की, सेक्टर 69 की, सेक्टर 70 की, सेक्टर 70A की, सेक्टर 71, सेक्टर 72 और सेक्टर 73 की लोकेशन का ड्रोन शूट आपको दिखाने वाला हूं। कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आते हैं वो आपको दिखाने वाला हूं, कौन से प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन सिचुएशन में हो वो आपको दिखाने वाला हूं, और कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो स्टक हैं और उसके अंदर आपको क्या करना चाहिए वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और नई अपॉर्चुनिटीज़ कौन सी आ रही हैं एसपीआर लोकेशन में वो आपको बताने वाला हूं। प्लस आज का करंट क्या प्राइसिंग चल रहा है वो सब कुछ होगा इस वीडियो के अंदर। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। बाकी आपको दिखाता हूं कैसा दिखता है एसपीआर। जो सामने अभी आप देख पा रहे हो इसे एक्सटेंशन ही बोलते हैं। सेक्टर 67 की वो लोकेशन जहां पर मैंने अपना वीडियो बनाया था सेक्टर 63 से लेके सेक्टर 67 तक, इस लोकेशन तक मैं लेके आया था ड्रोन और फिर मैंने वीडियो बंद कर दिया था। तो आप जो नीचे देख पा रहे हो इसे बेस्टेक की टाउनशिप बोलते हैं और ये बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखी हुई है। आज इस लोकेशन के ऊपर रीसेल प्राइसिंग अप्रोक्सीमेटली 13 से 14 हजार रुपए स्क्वायर फीट के चल रहे हैं। सामने आप देख रहे हैं M3M का मर्लिन, नीचे लैंडमार्क का एक कमर्शियल ऑफिस स्पेस, कोवर्किंग स्पेस यहाँ पर काफ़ी अवेलेबल है। और जो सामने आपको सेक्टर दिखाई दे रहा है उसका नाम है अंसल बरसालिया और अंसल एसेंसिया के फ्लोर्स। प्लॉट भी आते हैं, फ्लोर्स भी आते हैं। मेरे पास एक अच्छा 3.5 BHK बड़ा 350 गज के अंदर एक फ्लोर है जो रेंट पे अवेलेबल है। 75,000 रुपये का उसका रेंट का आस्किंग है। आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर के ऊपर। सामने आप जो देख पा रहे हैं ये सामने आपको दिखाई दे रहा है नेशनल हाईवे 248B जो कि सोना रोड वाला हाईवे है, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर को कनेक्ट करता है। अब हम सामने जो देख पा रहे हैं वो 2 सेक्टर्स हैं। ये अभी राइट नाउ सेक्टर 68 आपको दिखाई दे रहा है और नीचे से एक रास्ता जाता है, मैं उस रास्ते से ड्राइव करके आ रहा था और आप लोगों को भी ड्रोन आगे लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ कि कौन से प्रोजेक्ट आते हैं। तो इस वीडियो की शुरुआत में अब जो प्रोजेक्ट मैं कवर करने वाला हूँ वो सुपरटेक का यूज करके प्रोजेक्ट आता है और बहुत टाइम से अटका हुआ है। सुपरटेक के पास यहाँ काफ़ी सारी लैंड बैंक है पर उन्होंने डिलीवरीज नहीं कर पाए। उनके साथ बहुत सारे फाइनेंशियल क्राइसिस आए और राइट नाउ आप देख पा रहे हैं कि उनके प्रोजेक्ट अटके हैं तो अटके ही हैं। खाली 2 टावर उन्होंने जैसे तैसे करके डिलीवर किए हैं। पर मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, अगर वो लोग देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग जल्द से जल्द किसी भी तरीके से इन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करें, जिससे कि बहुत सालों से जो इन्वेस्टर यहाँ अटका हुआ है वो उस पेन से बाहर निकल पाए। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट 6-12 टावर और हैं जिसके अंदर सेम सिचुएशन है। अब मैं बात कर रहा हूँ सुपरटेक से लिया गया लैंड। M3M ने इसको डेवलप किया। डेवलपमेंट M3M जैसे करके देता है, आप देखेंगे लैंडस्केपिंग से लेके ग्रीनरी तक, क्लब तक सब कुछ मेंटेन है। इवन बीच का जो वाटर थीम है वो भी बहुत ही ब्यूटीफुली डिज़ाइन है। पर इस सोसाइटी के अंदर भी आज के समय पे 2 बड़े प्रॉब्लम्स हैं जो लोग मेरी इस बात से एग्री करेंगे। बहुत सारे लोगों के मैंने वीडियोस देखे हैं जहां पर वो जाके M3M के ऑफिस जाते हैं और डिस्कस करते हैं वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम। मुझे करंटली तो अपडेट नहीं है कि क्या सिचुएशन है, बट हाँ ये कह सकता हूँ कि ये प्रॉब्लम्स पीछे आई थी। तीसरा, बहुत सारे लोगों को इस प्रोजेक्ट से एक चीज़ सीख लेने की ज़रूरत है कि आप किसी भी कंसल्टेंट के कहने पे कुछ भी मत करें, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के अंदर अगर आप अभी नीचे देखेंगे सबको जब बेचा गया तो यही बोल के बेचा गया कि इसका जो रास्ता आएगा वो रास्ता सोना रोड से कनेक्ट होगा। ये कंसल्टेंट्स हैं जो मार्केट के अंदर आपको लड़के, ये वो लोग हैं जो जिनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, जिनको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है और आप लोग उन चक्कर में आने के बाद में फंस गए। ये जो रोड देख रहे हैं ये रोड आगे ऐसे कनेक्टेड होना था। अगर सुपरटेक यहाँ पर सब कुछ डिलीवरी कर लेता, बीच में एक किसी का प्राइवेट खेत आ रहा है वो दे नहीं रहा है लैंड, और उसकी वजह से हुआ क्या, प्रोजेक्ट भी बन गया, सब कुछ हो गया, डिलीवरी हो गई, पर ये रोड अभी तक नहीं निकला। इसको लेके भी वो कई बार जाते हैं M3M के ऑफिस में, सर हमारे साथ ऐसा बोला गया वैसा बोला गया। अभी हम दोबारा से सोना रोड पे आ चुके हैं और सामने आप देख रहे हैं ये पिरामिड की टाउनशिप है। नीचे आपको उसकी हाई स्ट्रीट डिटेल दिखती है। सामने आपको अंसल बरसालिया और एसेंशिया वाले प्लॉट दिखते हैं। 4S की डेवलपमेंट हो रखी है नीचे। तो ये जो प्रोजेक्ट है, मैं हमेशा कहता हूँ प्रोजेक्ट ऐसी जगह लो जिसकी लोकेशन बहुत अच्छी हो। उसका ये फ़ायदा है कि जो 20-20, 22-22 लाख रुपए पे अफोर्डेबल बिके थे, आज उनकी कीमत 3 गुना हो चुकी है इस लोकेशन के ऊपर। क्यों? क्योंकि वो बैंग ऑन आपका नेशनल हाईवे के ऊपर आ रहे हैं 248B में। नीचे आप देख रहे हैं सोहो का आपको यहाँ पर
दिखाई दे रहा है। ये पीछे वाला लैंड है पूरा, ये रास्ता दिखाया कैसे जाएगा। नीचे ये मंदिर है इस्कॉन, सोहो के सर्विस अपार्टमेंट हैं। और इसी रोड पे जब हम आगे चलते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आपका आर्या मॉल आता है और राइट के अंदर जेएमडी से वो करके आता है कमर्शियल। और उसके बैक साइड में जितना भी लैंड है अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपके डीएलएफ के एससीओस हैं, जो कुछ एससीओ इस तरफ निकाले थे और मैक्सिमम जो एससीओस हैं वो आपको इस सामने दिखाई दे रहे होंगे। इसके अंदर भी कुछ ना कुछ इन्वेंट्री अवेलेबल है डीएलएफ के पास में और कुछ रीसेल के अंदर ऑप्शन मिलते हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो, नंबर नीचे दिया गया है, कनेक्ट कर सकते हैं। बेस्ट प्राइस, बेस्ट लोकेशन निकालने के लिए आपके लिए वर्किंग करूंगा। ये वाली वो लोकेशन है, आपको दिखाई दे रही होगी। ये पूरी बैरिकेडिंग हो रखी है, यहाँ तक की ये लोकेशन है। यहाँ पे शायद मेरे ख्याल से 7 या 8 एससीओ के ऑप्शन थे, उधर ज़्यादा एससीओ के ऑप्शन थे। ये आर्या मॉल जब लॉन्च हुआ था तो लोगों को यकीन नहीं था कि इस लोकेशन के ऊपर भी, इस सेक्टर के अंदर भी मॉल चलेगा। पर आपको सच्चाई बता दूं, पूरा सोहना की जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, आसपास की जो 5 से 15 किलोमीटर की रेंज के अंदर सोसाइटीज़ आती हैं, सब इसी मॉल में आती हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्लानिंग की गई, दुकानें बहुत अच्छे से निकाली गई हैं। सीखना चाहिए जो रिटेल में मॉल लाना चाहते हैं, किस तरीके से क्या साइजेस होते हैं दुकान के, वो सब दिखाई देते हैं। ये जेएमटी का सुबह सामने ऐलान का टाउन सेंटर दिखाई दे रहा है। इसके अंदर पीवीआर एक्टिव है, इसमें फन गेम वाला। ये ओकस का कमर्शियल है, नीचे बीकानेर इसके अंदर आ चुका है। यहाँ स्काई व्यू करके प्रोजेक्ट है और बहुत सालों से अटका हुआ है, एनसीएलटी के अंदर है। तो अब यही है कि अब गवर्नमेंट नहीं आई है, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि इसका किसी भी तरीके से जो अटके हुए सेक्टर्स हैं वहाँ चाहे गवर्नमेंट फंड डाले या किसी भी तरीके से इनको जिंदा करे, या कोई ऐसा बीच का रास्ता निकाले जहाँ कुछ इन्वेस्टर पैसा दे और कुछ अपना डेवलपर पैसा लगाए, कुछ गवर्नमेंट सपोर्ट करके इन प्रोजेक्ट को जिंदा करे। बिकॉज मरा हुआ पैसा किसी काम का नहीं, क्योंकि 2000 रुपये, 1800 रुपये, 2400 रुपये स्क्वायर फीट पे चीज़ें बिकी हुई हैं और आज देखें आप प्राइस क्या हो गए। तो किसी भी तरीके से कोई ना कोई मिडवे निकालना चाहिए जिससे लोगों को उनकी प्रॉपर्टी मिल पाए। अब हम सेक्टर 68 के जो अपना लास्ट प्रोजेक्ट अभी राइट नाउ अवेलेबल है वो दिखाने ले चल रहे हैं। और आप देखेंगे इस पूरे प्रोजेक्ट को अगर बताऊं, 2 टावर खाली अंडर कंस्ट्रक्शन है और पूरा का पूरा पोर्ट्रियम के ऊपर बनाया है। परीना इसका नाम है और परीना का प्रोजेक्ट आता है। देखेंगे आप नीचे बेसमेंट इन्होंने बनाई हुई है स्टील के अंदर, ऊपर नो व्हीकल मूवमेंट है, जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो आपको किसी भी तरीके का ट्रैफिक यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। और ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसकी कीमत स्टार्ट होती थी 80-90 लाख रुपए से और 1.5 करोड़, 1.25-2 करोड़ तक के बीच में जाता था। पर आज के समय के ऊपर जो 70-80 लाख की चीज़ थी वो आप 1.25 से 1.5 करोड़ रुपए की हो चुकी है और 2.25 करोड़ के आसपास की रेंज के अंदर इसमें बड़े साइजेस आते हैं। अगर कोई इंसान अपनी इन्वेंट्री जीरो ब्रोकरेज के साथ बेचना चाहता है तो नीचे दिए गए नंबर पे कनेक्ट कर सकता है। मैं कोशिश करके आपको बेस्ट क्लाइंट अवेलेबल करा दूं। और कोई अगर परचेस करना चाहता है तो कुछ इन्वेंट्री आज डेवलपर के पास भी अवेलेबल है, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आने वाले टाइम के अंदर इस चैनल के थ्रू इतना बड़ा हम लोग एक मास क्रिएट कर लें, इन्वेस्टर्स का मास क्रिएट कर लें, जिसकी वजह से आप लोग अपनी प्रॉपर्टी आसानी से बेच पाएँ और ख़रीद पाएँ। अब हम चल रहे हैं सेक्टर 69 की तरफ। सामने आपको जो प्रोजेक्ट दिखाई दे रहा है लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, ये आता है ट्यूलिप का येलो और इसके अंदर 1 2 3 4 4 टावर बन के तैयार हैं। 5वां टावर और 6ठा टावर। 5वें टावर के अंदर भी ऑलमोस्ट सुपर स्ट्रक्चर कंप्लीट होने में मेरे ख्याल से 5 या 6 फ्लोर बचे हैं और 6ठे टावर के अंदर अभी काम होना बाकी है। ईडब्ल्यूएस इन्होंने पूरा बना दिया है। काफ़ी बढ़िया प्रोजेक्ट है। बिका था 6200 रुपये के आसपास, 5800 से 6200 रुपये के रेंज में बिका था और आज इसके प्राइस डबल हो चुके हैं। 12,000 12,500 रुपये के अंदर इसके अंदर डील आती है। रीसेल के अंदर चीज़ें अवेलेबल हैं। अगर आप लोग बेचना भी चाहते हैं तो कनेक्ट कर सकते हैं। इसके राइट हैंड साइड के अंदर आप देख रहे हैं पहला प्रोजेक्ट ट्यूलिप का वाइट करके प्रोजेक्ट आता है और उसी के बिल्कुल एडजॉइनिंग एक प्रोजेक्ट है जो कि बहुत टाइम से अटका हुआ है। बहुत टाइम से, मतलब बहुत टाइम से अटका हुआ है। और मैं यही कहूँगा कि गवर्नमेंट आप समझें, मतलब हरियाणा गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है। आप देखें प्रोजेक्ट पूरे सुपर स्ट्रक्चर तैयार खड़े हैं, क्योंकि डेवलपर ही आज अवेलेबल नहीं है। डेवलपर आज जेल के अंदर अवेलेबल है। तो चीज़ें बन के तैयार खड़ी हैं। अगर गवर्नमेंट इस लेवल पे कुछ इनिशिएट करे, क्योंकि बिकी बहुत सस्ती रेट के, जैसे मैंने पीछे भी बताया आपको, तो शायद यहाँ पर कुछ ना कुछ सोल्यूशन हो सकता है। ये आप जो देख पा रहे हैं सामने टाटा प्रबंती दिखता है, नीचे स्पेस का कमर्शियल,
एक और कमर्शियल, उसी के नीचे एक और कमर्शियल, ये पूरी कमर्शियल बेल्ट है 200 मीटर की। तो आगे आपको और भी कमर्शियल इस रोड के ऊपर दिखाई देंगे। सामने भी ऑफिस स्पेस बने हुए हैं। ये वाटिका चौक, और वाटिका चौक अगर आप लोग अभी ये वाला देख रहे हैं वीडियो, मैंने एक्सटेंशन का वीडियो बनाया था, 3 वीडियो के अंदर एक्सटेंशन कवर किया, बिकॉज एक्सटेंशन बहुत बड़ा है। एक्सटेंशन, अपर एक्सटेंशन सब मिला के मैंने 3 वीडियो के लिंक मैं ऊपर आई बटन दे दूंगा, आप लोग जाके देख लीजिएगा। ये सारा स्काईलाइन आपको दिखाई देता है। और जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि आज के टाइम के ऊपर गवर्नमेंट का बहुत बड़ा योगदान रहेगा इन अटके हुए प्रोजेक्ट्स को डिलीवर करने में, क्योंकि सेक्टर एसपीआर की जब मैं बात करूं, 69 की बात करूं, 68 की बात करूं, इवन सेक्टर 71 का जो एरिया है वहाँ पे भी बहुत सारे, जैसे निर्माणा का 2 अगर मैं बात करूं तो वो भी अभी एज इट इज़ खंडरी पड़ा हुआ है, बन के सुपर स्ट्रक्चर तैयार है पर लोगों को मिले नहीं है। तो इन लोकेशन पे गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा एक रोल रहने वाला है। सामने आप देख रहे हैं ट्यूलिप का पर्पल, ट्यूलिप का लीफ, ये 2 प्रोजेक्ट्स हैं। और लीफ इनका मोस्ट प्रीमियम प्रोजेक्ट है, 3.5 एकड़ के आसपास में आता है। एक लौता साइज 1900 कुछ स्क्वायर फीट 3 BHK प्लस बनाया था। आज इसके रेट अप्रॉक्सीमेटली 15,000 रुपये के आसपास चले गए, क्योंकि ये पूरा मॉडुलर किचन विद माई वन कंस्ट्रक्शन, क्लब बहुत अच्छा इसका बना रखा है। पर ये सिंगल स्टैंडअलोन टावर है, आपको कम्युनिटी वाली फीलिंग नहीं आएगी, आपको फीलिंग आएगी लाइक होटल, आप होटल में रह रहे हैं, आपको सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, बट बहुत ज़्यादा लोग नहीं दिखेंगे आपको, लिमिटेड फैमिलीज़ के लिए है। नीचे कमर्शियल बना हुआ है, ये ट्यूलिप चौक वाली लोकेशन है। सामने आप देख रहे हैं ट्यूलिप का लेमन, उसी के ऊपर आपको हाई स्ट्रीट रिटेल दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आप बता दूं, ग्राउंड फ्लोर का रेंटल यहाँ पे 200+ रुपये आ रहा है, और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर 150 रुपये के आसपास का रेंटल मिल रहा है। मेरे पास 2 दुकानें अवेलेबल हैं इस हाई स्ट्रीट के अंदर। एक छोटी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 25,000 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से रेट आता है। सामने आप जो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर देख रहे हैं, ये वायलेट आता है, ट्यूलिप का वायलेट। और आप देख सकते हैं ये राइट और लेफ्ट साइड दोनों साइड में बसा हुआ है। ये इनकी एक अच्छी बड़ी टाउनशिप थी। अगर मैं बात करूं, अभी तक इन्होंने जितनी भी डिलीवर की हैं ट्यूलिप ने, इसके अंदर काफ़ी अच्छे से इन्होंने क्लब तो बाहर साइड में बनाया है, लैंडस्केपिंग अच्छी की हुई है। बैक साइड से आप देख रहे हैं कि स्कूल की लोकेशन आती है, और ये भी उसी का पार्ट है जो मैंने आपको बताया ट्यूलिप वायलेट का, आप देख पा रहे होंगे। सामने की पूरी बेल्ट कमर्शियल से भरी हुई है, 3 कमर्शियल्स आपको मिलते हैं जो कि राइट ना अच्छे कमर्शियल्स हैं, पर उसमें सबसे बढ़िया अगर कोई बाजी मार के जाता है तो एलान का एपिक, ये एकदम लेटेस्ट कहते हैं 2024 के अंदर इसकी ओसी इनको रिसीव हुई है। इधर आप देख रहे हैं ट्यूलिप का क्लब बना हुआ है, और ये एक लौता ऐसा कमर्शियल है जिसके अंदर अगर आप देखेंगे आपको एक से एक बढ़िया तरीके के फीचर्स देखने को मिलेंगे। आने वाले टाइम के अंदर रनिंग रेस्टोरेंट्स आपको मिलेंगे, वाटर फॉल रेस्टोरेंट वाले इसमें मिलेंगे। ये आप पहुंच गए सेक्टर 78 के अंदर, आपको नीचे बीपीटीपी के फ्लोर दिखाई दे रहे हैं जो कि 2.5 फ्लोर तक बने हुए हैं, और 250 गज 300 गज के अंदर बने हुए हैं। यहाँ पे काफ़ी प्लॉट्स भी मिल जाते हैं बड़े वाले, अगर आपको चाहिए प्लॉट 300 गज, 350 गज, 400 गज। और नीचे इधर लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आपको दिख जाएंगे, और उसी तरह लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे तो बड़े इनके बंगलोज भी बिला भी बना के इन्होंने बेचे हुए हैं। ये आपको पिरामिड का एक आपका अफोर्डेबल नीचे दिखाई दे रहा है। पिरामिड की एक पूरी बड़ी कमर्शियल है। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर अगर आप देखेंगे तो पिरामिड ने काफ़ी बड़ा लैंड बैंक ले रखा है, ये फिर बीबीडीबी के निकल गए हैं। सामने पारस की टाउनशिप दिखती है, डी मार्ट दिखाई देता है, और AIPL का पीसफुल। ये वो लोकेशंस हैं जो हमने 2020 के अंदर जब बेचना चालू करी थी, 8-9 हज़ार रुपये, 10,000 रुपये, 8,000 रुपये पे खूब बिकती थी, और आज का रेट अगर हम बात करें 14,000 रुपये के प्लस पहुंच चुका है। एक और ये अफोर्डेबल, और ये बीपीटीपी का ई ब्लॉक, इसके अंदर भी इन्होंने फ्लोर बना के बेचे। बीपीटीपी ने बड़ा अच्छा काम किया, छोटे छोटे पॉकेट्स के अंदर चीज़ें बना के बेची हुई हैं। और ये वो 60 मीटर का रोड है जो पीछे से कनेक्ट करेगा, जो कि एक्सटेंशन रोड से चला आ रहा है, सीधा ये कनेक्ट करेगा। अपर एक्सटेंशन जिसको बोलते थे, अपर SPR भी रहेगा। ये बीच में थोड़ा सा लैंड है जो कि अभी एक्चुकेशन होना बाकी है, या गवर्नमेंट कर रही है मोल भाव इसके ऊपर। जिस दिन ये क्लियर हो जाएगा उस दिन ये रोड भी चालू हो जाएगा पीछे तक। मैंने कोशिश की पीछे तक आपको दिखाने की। ये आप देख पा रहे हैं कैपिटल के ये आपके 3 अंडर कंस्ट्रक्शन टावर हैं AIPL पीसफुल के बिल्कुल बगल में, और एक टावर ऑलरेडी बनके तैयार खड़ा है। कैपिटल भी कैश रिच कंपनी है, उसी के बगल में M3M स्केला के बगल में स्कूल, और उसके बाद में बीपीटीपी के। तो प्लॉट के अंदर भी इन्वेंट्री हमारे पास मिल जाती है, रीसेल के अंदर भी मिल जाती है, अच्छे कॉर्नर प्लॉट भी मिल जाते हैं। प्राइसिंग और उसके लिए आप लोग नीचे कनेक्ट कर सकते हैं नंबर। आप सामने देख रहे हैं कैपिटल का, ये कैपिटल डेवलपर बहुत बढ़िया है। मैंने आज तक अगर गुड़गांव के अंदर किसी डेवलपर की जो बुक्स हैं वो बहुत हेल्दी हैं, तो वो कैपिटल की मुझे नज़र आती है, क्योंकि उन्होंने जितने कमर्शियल लैंड थे उन्होंने अपने पास रखे और धीरे धीरे डेवलप करा, उसको रिलीज़ करा,
लीज करके महीने का जो रेंटल क्रेडिट होता है ना बॉस, उससे बड़ी बात ही क्या है। ये ई ब्लॉक हो गया, कमर्शियल में ऑलरेडी सामने आपको पिरामिड का अफोर्डेबल दिखाई देता है। उसके आगे हम चलेंगे इस रोड के ऊपर, ये सेक्टर अपना आता है 70, वर्धमान का विक्टोरिया आता है। राइट हैंड साइड के अंदर आपको ये दिखाई दे रहा है। बढ़िया टाउनशिप बनाई है, कई सारे टावर्स हैं इसके अंदर, और ये आपको लगभग 2.5 BHK मेरे पास एक अवेलेबल भी है। 1.5 करोड़ की आस्किंग के अंदर चीज़ मिलती है। अब आप आ जाइए इस लोकेशन पे, एक नया अध्याय लिखने जा रही है ट्यूलिप। ये जो ग्रे शेडिंग आप देख पा रहे हैं ना चारों तरफ, ये ग्रे शेडिंग बहुत ही प्राइम लोकेशन पे, सामने आप देख रहे हैं जंक्शन है, 71, 72, 70 का जंक्शन है, 73 का जंक्शन है, आप सामने देख रहे हैं। तो लोकेशन बहुत प्राइम है। 10 एकड़ का प्रोजेक्ट है, अल्ट्रा लग्जरी 5 टॉवर आएंगे, 3100 स्क्वायर फीट के आसपास का इसके अंदर फ्लोर आएगा। 16,000 ऑल इन का प्राइस आपको मिलता है आज। जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आज देगा, जो बाद में देगा बॉस, वो 18,000 या 20,000 रुपये पे इस चीज़ को खरीदेगा। तो नीचे दिए गए नंबर पे कनेक्ट करिएगा। बहुत प्यारी लोकेशन आती है इसकी, और इटालियन मार्बल, फुल्ली लोडेड किचन, आपके BRV एयर कंडीशनिंग, और बहुत मतलब जो स्पेसिफिकेशन आप समझ सकते हैं ना, ट्यूलिप आप सब कुछ लगा के इसमें देने वाला है। और अब सामने आप देख ही रहे हो हमारा ये वाइट लैंड का SCO बने हुए हैं, कैपिटल के SCO दिखाई दे रहे हैं, M3M का प्रीवी दिखाई दे रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में M3M का कॉर्नर वॉक दिखाई दे रहा है। यहाँ तक मैं एक वीडियो लेके आया था ऑलरेडी। नीचे आपको BMW का ट्रेनिंग सेंटर है, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग सेंटर, सामने 76 दिखाई देता है आपको। ये सेक्टर आपका 72 आता है, और पीछे की तरफ यहाँ पे कुछ अपनी पुराने खेत थे, तो लोगों ने अपनी सोसाइटीज़ कॉलोनी बना रखी हैं। और ये हम इस रोड से तो अभी हम आए हैं, तो अभी राइट नाउ हम आपको आगे लेके चलते हैं, और उसी के आगे चलते हैं। GPL करके एक टाउनशिप आती है, वो भी बनी हुई सामने दिखाई दे रही है। ये एक अफोर्डेबल है, और ये है अटके हुए वो प्रोजेक्ट जिसके लिए मैं कह रहा था कि सेक्टर 71 और सेक्टर 70 और सेक्टर 71 और सेक्टर 69, 68 ये वो सेक्टर हैं जहां पर बहुत टाइम से चीज़ें अटकी हुई हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है गवर्नमेंट से कि आप इसके अंदर इनिशिएट करें, और क्योंकि ये बहुत बड़ा बूस्ट काम करेंगे, एनर्जी का काम करेंगे। अगर रियल एस्टेट के अंदर इनके अंदर कुछ ना कोई रेजोल्यूशन आ जाए। देखिए फ्रंट के टावर तो हो गए, इस वाले के अंदर मुझे थोड़ा बहुत हलचल दिखाई दिया ड्रोन से। ये फ्रंट के 1, 2, 3, 4 टावर तो तैयार हो गए थे, नीचे आपको काफ़ी सारा सरिया भी दिखाई देता है, और ये सामने वाले फ्रंट के टावरों के ऊपर पुताई उताई का काम हो रहा है, तो ये जल्दी ही डिलीवर कर देंगे। तो मेरे ख्याल से ये वाले में तो हलचल चालू हो गई है। अब ये पूरा का पूरा बैकएंड लैंड पड़ा है, यहाँ पर अभी कई सारे प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं। सामने एक और प्रोजेक्ट, अब मजे की बात बता दूं, ये जब बिके थे ना 2,200 रुपये, 2,000 रुपये, 2,500 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से बिकी हुई चीज़ें हैं, आज इनके रेट 10,000 रुपये, 12,000 रुपये पे बड़ी आसानी से इस लोकेशन बहुत प्यारी है। इसके अंदर भी एक टावर तैयार है, दूसरे टावर का सुपर स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है, तीसरे टावर का सुपर स्ट्रक्चर की फिनिशिंग वर्क बाकी है। तो जल्द से जल्द भाई साहब आप इसे डिलीवर करें, और क्रेन वेन तो लगी हुई है, तो माइट भी ये काम जल्दी चालू हो जाए। पर क्रेन तो सुपर टेक में भी लगी है, अब बेचारा वो सोचता जितने में मैं उतारूंगा उससे ज़्यादा खर्चा लग जाएगा, तो वो उसने तो अपना NPA समझ लिया है इसको। ये सामने सेक्टर आपको दिखाई दे रहा है 69, ये भी काफ़ी अभी ब्लैंक एरिया है, यहाँ पर कमर्शियल एरिया काफ़ी बड़ा ओपन है। एक और सोसाइटी, इन सोसाइटी का इलाज कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब राइट हैंड साइड में आती है ट्यूलिप की लेमन, और ये सोसाइटी भी एक टाइम के ऊपर 5,500, 6,000 रुपये पे बिकती थी। बिकना स्टार्ट तो 2,000 रुपये, 2,200 रुपये पे स्टार्ट हुई थी। आज के समय पे 10,000 रुपये के आसपास का इसका रेट आता है। नीचे कमर्शियल दिखाई दे रहा है आपको, और उसी के साथ साथ में अगर लेमन कैसे ही ख़त्म होता है, उसके बाद में जो एक प्रोजेक्ट आता है इनका, वो ट्यूलिप का सबसे महंगा प्रोजेक्ट है। नीचे आप देख रहे हैं ट्यूलिप का मंदिर बना हुआ, मंदिर के बिल्कुल बगल में यहाँ पे विला है। अगर कोई इंसान 9 करोड़ 8 करोड़ के अंदर अगर अपना इंडिविजुअल विला चाहता है तो कनेक्ट कर सकता है। ये इनका 4 BHK की टाउनशिप है, इकलौती 4 BHK की टाउनशिप। सारे अपार्टमेंट इसके अंदर 4 BHK के आते हैं, ट्यूलिप की टाउनशिप है। इसके अंदर भी अगर कोई कनेक्ट करना चाहे तो 10-12 इन्वेंट्री मेरे पास एक्सक्लूसिव पड़ी है, मार्केट में और किसी के पास नहीं, एक्सक्लूसिव पड़ी है, कनेक्ट कर सकते हैं आप लोग। और ये है ऐलान का, जब मैं कह रहा हूँ जब ये चालू होगा ना, ऊपर से इसमें से पानी नीचे गिरेगा, रनिंग फॉल्स हैं, तो रेस्टोरेंट बहुत अच्छे बनाए हुए हैं, इसमें बड़ी अलग फीलिंग आने वाली है। वन ऑफ द बेस्ट कमर्शियल है इस पूरे सेक्टर का, आसपास के सेक्टर का। और सामने आप देख पा ही रहे हो कि आपका ये पूरी कनेक्टिविटी है। और अब मैं आप लोगों को कोशिश करके आगे ले जाने की कोशिश करूँगा बाकी के जो सेक्टर 71 जो छूट गया है, और सेक्टर 71 के अंदर भी कई अपॉर्चुनिटीज़ हमें दिखाई दे रही हैं। अगर मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाने की कोशिश करूँ, ये वो रोड है जिसे SPR रोड बोलते हैं, ये भी चौड़ीकरण होगा इसका भी।
राइट नाउ तो अगर मैं बताऊं तो खाली वाटिका चौक तक ही अंडर पासिस और फ्लाईओवर आ रहे हैं। बेसिकली अंडर पास तो खाली सेक्टर 56 और 57 की जो मेट्रो है वहाँ से आएगा। और ये निर्वाणा 2 है। अब ये बनना तो बहुत अच्छा था, आप देखें पूरे पूरे अच्छे साइजेस के अंदर बनाए हुए हैं, पर देख के कभी कभार अब जब मैं ड्रोन शूट करता हूँ तो मुझे थोड़ा थोड़ा डर लगता है कि देखिए सुपर स्ट्रक्चर तैयार हो गया, लोगों के घर उनको मिलने ही वाले थे और पता लगता है कि भाई डेवलपर बैंकरप्ट हो गया, डेवलपर अब नहीं बना रहा। तो और ये पूरा पूरा कमर्शियल बन के तैयार खड़ा है, क्या कमी है? सब कुछ रेडी है। ये बड़े बड़े अपार्टमेंट सारे सुपर स्ट्रक्चर के आसपास हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़े फ्लोर्स के थे नहीं, पर ये बिके बड़े सस्ते हैं। ये आपको दिखाई दे रही है सिग्नेचर ग्लोबल का जो नया अभी लग्जरी प्रोजेक्ट यहीं यहीं इसी जगह पे लॉन्च होगा। तो आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं अगर इसके अंदर कोई वर्किंग हो तो। माइट भी अभी एनसीएलटी के थ्रू बिके, क्या हो इसका कुछ आइडिया नहीं है, बट कोशिश यही है मेरी कि मैं आप लोग जितना इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे लोगों तक पहुंचेगी, गवर्नमेंट तक भी ये आवाज़ पहुंचेगी। हो सकता है गवर्नमेंट इसके अंदर कुछ इनिशिएटिव ले, और अगर गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव ले लिया बॉस, ये सबके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। तो इसीलिए बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये सामने आप बिला देख रहे हैं, 12-12, 15-15 करोड़ के एक बिला आते हैं 350 गज के। बहुत बढ़िया लोकेशन है, सेक्टर 48 की लोकेशन आती, सामने सेक्टर 49 आता है। ये सारे यहाँ पे इंडिविजुअल प्लॉट कटे हुए हैं, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आप देख पा रहे हैं ये सारा का सारा वो राजीव चौक तक के लिए जाता है, जो सुभाष चौक तक के लिए। सामने आपको दिखाई दे रही है सेंट्रल पार्क की टाउनशिप, बड़ा वाला जो टावर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है। तो इधर काफ़ी लैंड है, ऐसा नहीं लैंड नहीं बची, लैंड काफ़ी है। और बस वही है कि इस सेक्टर के अंदर भी नज़र होनी चाहिए गवर्नमेंट की। सामने वाला सेक्टर आप देख ही रहे हैं, अल्मेडा का सेक्टर 73 जो आता है। तो अभी मैं टाटा की टाउनशिप के ऊपर से लेके चलता हूँ आपको, थोड़ा सा कोशिश करते हैं। यहाँ पर इंडिविजुअल बिला भी आते हैं, 350 गज 500 गज के बिला आते हैं। आप कनेक्ट कर सकते हैं प्राइवेट पूल के साथ में। अप्रॉक्सीमेटली 8 करोड़ से स्टार्ट होते हैं, 12-13 करोड़ तक जाते हैं। ये 2 टावर बीच में आते हैं, नीचे क्लब बना हुआ, बहुत ही ब्यूटीफुली ये प्रोडक्ट डिज़ाइन किया है टाटा वालों ने। यहाँ पर भी आज 2600-2700 स्क्वायर फीट के अंदर कुछ इन्वेंट्रीज अवेलेबल है एट द प्राइस ऑफ 15,000 रुपीज़। कोई अगर बेचना चाहता है तो कनेक्ट कर सकता है नीचे दिए गए नंबर के ऊपर। और मेरी कोशिश यही है दोस्तों, आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाऊं जहां पर मैक्सिमम लोग एक साथ जुड़ सकें। तो जुड़ेंगे कैसे? आप ही लोग जोड़ोगे। इस वीडियो को आपको 10 लोगों को 15 लोगों को शेयर करना है, और बाकी के लोग जो इस वीडियो को देखेंगे उनको भी इस वीडियो को शेयर करना है, जिससे कि मैक्सिमम लोगों तक, मैक्सिमम इन्वेस्टर तक मैं पहुंच पाऊं। उससे फ़ायदा क्या होगा कि अगर आगे चल के आपको कोई प्रॉपर्टी बेचनी हो, वो भी जीरो ब्रोकरेज के साथ में, हम आपसे बेचने वाले से 1 रुपए का कॉस्ट चार्ज नहीं कर रहे, एक नन्ही पाई चार्ज नहीं कर रहे। तो आपको एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश कर रहा हूँ। हाउसिंग पॉइंट जो आप देख पा रहे हो, ये मेरी वेबसाइट है जिसको बनने में भी टाइम लग रहा है 5 से 6 महीने, बिकॉज बड़ी वेबसाइट है। पर यहाँ पर आप अपनी चीज़ें अपलोड कर पाएंगे, यहाँ पर सिस्टम मैं क्रिएट कर दूंगा, तो जीरो पेमेंट के साथ आप ये डील कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको शेयर करना पड़ेगा जिससे कि मार्केट बड़ी बन जाए। और बस वीडियो में इतना ही। और कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर हमें बताइएगा, अपने सुझाव देना बिल्कुल ना भूलें। और मैं यही कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों के लिए डेली एक नया वीडियो डाल दूं। और इसके अलावा बता दूं कि एक और वीडियो शूट करके बैठा हूं मैं, वो वीडियो आएगा फार्म हाउस का। जो लोग फार्म हाउस गुड़गांव के अंदर देख रहे हैं, या गुड़गांव के बॉर्डर्स में, सोना में, वेस्टर्न में, और मेरे पास कुछ लाइसेंस वाले फार्म भी हैं, बहुत ब्यूटीफुल वीडियो होने वाला है, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। तो वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। और बाकी मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। जय हिंद।